आगे बाएं पलटा ले, आगे पीछे ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे किसी भी रूप में पेट में गैस नहीं रुक सकती है, एकदम गैस पास। चलिए वापस आ जाएं, आनंद पूर्वक अब बैठ जाइएगा। लंबी गहरी सांस को लें और लंबी गहरी सांस को छोड़ें। अब जगह बना लीजिएगा लेटने के लिए, आपस में देख लीजिएगा शरीर एक दूसरे को स्पर्श न करे। शवासन, शव आसन। लेट जाएं, सुखपूर्वक लेट जाइएगा। लेट जाइए, सभी लोग लेट जाइए। इसमें केवल आप सुनिए, मैं जो बोलूं केवल आपको सुनना है बस। सब के सभी लोग लेट जाइए, एकदम आगे से पीछे तक सब के सब लोग लेट जाइएगा। कोई खड़ा ना दिखाई पड़े, बैठा ना दिखाई पड़े। आंखों को बंद कर लें, पैर को यथा सुविधा खोल लें। हथेली आसमान की ओर, मतलब जमीन पर ही आसमान की ओर। और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। अनुभव कीजिए कि आप योगासन करते हुए शवासन में आप रत हैं, लीन हैं। मां गंगा का तट, शीतल वायु, एकदम पवित्र मन से अनुभव करें कि मां गंगा का अविरल जल, कल कल की धारा अनंत आकाश में विचरण करते हुए, मां गंगा की धारा को, के तट को निहारते हुए अब अनंत आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। असंख्य तारों, नक्षत्रों, आकाश गंगा आदि में आप विचरण करते हुए उत्तर ऊपर ही जा रहे हैं। और इस तरह से ऊपर जाते हैं कि पूरा संसार आपको मिथ्या लग रहा है कि दिव्य प्रकाश में आप हो गए। अद्भुत दिव्य प्रकाश, जहां सिर्फ आपके साथ आप हैं, कोई कहीं और दूर दूर तक नहीं। ब्रह्म सत्ता, अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर की शरण में केवल ईश्वर का प्रकाश और उसी में हम लीन हैं। भगवान के अलावा और कोई भी ना। ऐसे खो जाए कि आप न रहे, सब ईश्वरमय हो गया, सब ईश्वरमय, सब ईश्वर। खुद को भी महसूस करना छोड़ दिया, केवल श्वास आ रही है, जा रही है, कोई मतलब नहीं है। श्वासों पर एक गहन नियंत्रण। श्वासों को भी लेना एकदम
आंखों को खोलेंगे, बहुत आनंद पूर्वक आंखों को खोलें और बिना बोले, बिना शोर किए आराम से बैठ जाएं। और जितने लोग हमारी आवाज सुनकर बैठ गए हैं उन किसी ने भी इस आसन को आनंद से किए नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं इस आसन का महत्व क्या है। इस आसन में तो जब जा जाके जगाना पड़े तब सही होता है। और आप लोग क्या कर रहे थे, मैं देख रहा था, इसलिए आपको आनंद नहीं आया। और बीच में पूरा वर्णन हमने भी नहीं किया, मैंने भी शॉर्ट मार दिया। मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। आपकी घंटियां बज रही हैं, आप गीत बजा रहे हो, आप आपस में बातें कर रहे हो, इस आसन का आपने लाभ ही नहीं लिया है। बाकी जो क्रियात्मक रूप से जो करते हो वो होता है, शरीर गति में चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यही आसन होता है, अनिद्रा को, तनाव को दूर करता है, शरीर को नियंत्रित करता है। जो चीज आपको लगती है ये सबसे सहज है, वो सबसे कीमती होती है, हमेशा याद रखना। जीवन भर ये शरीर ढोते हैं केवल मृत्यु को प्राप्त करने के लिए। वायु हमें सहज रूप में मिलती है ना, जब ये मिलना छूट जाती है तो ये शरीर छूट जाता है। और अभी आपने देखा कोरोना काल में वायु का, ऑक्सीजन का महत्व। जितनी भी चीजें हमको अति सहजता से मिलती हैं वो अतिशय कीमती होती है। मुझे खेद है आप शवासन का महत्व न जान पाए और आप बातें करते रहे। चलिए आगे का क्रियात्मक रूप लेते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं प्राणायाम की ओर। शवासन के पश्चात प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, जिस आसन में सुख पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठें। जरूरी नहीं है ये इस तरह से आप मेरी तरह बैठें, ये दोनों पैरों को चढ़ाकर, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जिस आसन में जैसे भी आनंद पूर्वक बैठ सकते हैं वैसे बैठे। ज्ञान मुद्रा में आपकी उंगलियां इस तरह से, हथेली ऊपर, और इस तरह से आप बैठेंगे। लंबी गहरी सांस को लें और लंबी गहरी सांस को छोड़ना। कि जितनी लंबी और गहरी सांस को ले सकते हैं, भर सकते हैं और छोड़ सकते हैं, उतनी लंबी गहरी सांस को लें और छोड़ें। बस यही करना है। आंखों को बंद करें, श्वासों पर नियंत्रण रखें, लंबी गहरी सांस को लें, लंबी गहरी सांस को छोड़ें। जब हम कहीं बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो लंबी गहरी सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं थकान को उतारने के लिए, और हम महसूस करते हैं कि आधी थकान उतर जाती है। तो तनाव को दूर करने के लिए, थकान को मिटाने के लिए भस्त्रिका ये प्राणायाम के अंतर्गत है, ये सहज प्रक्रिया नहीं है। आंखों को खोलें। अब ध्यान पूर्वक ईश्वर का स्मरण करते हुए आंखों को बंद करें। केवल हमारी बात को सुने और वही क्रिया करनी है। श्वासों को बस बाहर की ओर छोड़ने पर ध्यान दें, अंदर लेने पर नहीं। इसे कहा जाता है कपालभाति प्राणायाम। और पूरे शरीर को उछालना नहीं है, पेट से स्वाभाविक क्रिया होती है। चाहे एक बार आप खुद देख लीजिएगा। श्वास को केवल छोड़ना। बस ये प्रक्रिया बराबर आप चलाते रहें। श्वास को
सुनना है बात। कपाल भाती, कपाल माने होता है हमारा मस्तिष्क, भाती माने प्रकाश। हमारा मस्तिष्क प्रकाशमान हो, हम ओजवान बने, हम तेजवान बने। ओजो अश ओजो मई देहि, तेजो अश तेजो मई देहि, वीरो अश वीरो मई देहि, बलम अश बलम मई देहि। कपाल भाती का अभ्यास करते रहें। मुंह से ही सांस नहीं लेनी है, बिल्कुल सांस किसी भी प्रकार से लेनी नहीं है, बस बाहर की ओर छोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। आनंद पूर्वक लंबी गहरी सांस को आप लें और लंबी गहरी सांस को छोड़ दें। अब दोनों हथेली के बीच में आपको 2 उंगली ये फंसानी है। नहीं अगर हो पाता तो जैसे आप कर सकते हो वैसे। तरीका यही है कि ये 2 उंगलियां स्वतंत्र रहेंगी, 2 उंगलियां अंगूठे के पास लगी रहेंगी, अंगूठा और 2 उंगलियां ये स्वतंत्र। सही तरीका ये है, बना पाते हैं तो श्रेष्ठ है। और ये आपकी शून्य मुद्रा में ही जाएगा, ज्ञान मुद्रा या शून्य मुद्रा। और इस तरह से आप बाएं नासारंध्र को पहले बंद करेंगे, बाएं नासारंध्र को बंद करेंगे उंगली से, और दाहिने नासारंध्र से वायु को खींचेंगे ऊपर, एकदम पीने के हिसाब से, जैसे पानी पिया जाता है ऐसे वायु को पिए। और दाहिने नासारंध्र से चूंकि श्वास को लिया था तो उसे बंद करके बाएं से वायु को बाहर निकालें। फिर बाएं नासारंध्र से श्वास को लें। श्वास को लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है। सांस को लिया, ये पूरक हुआ। सांस को रोकिए, इसे कुंभक कहते हैं। सांस को रोककर नासारंध्र बदलिए। बदलने का मतलब अब बाएं नासारंध्र पर उंगली लग गई, दाहिना खुल गया। अब दाहिने नासारंध्र से जो आप श्वास को बाहर निकाल रहे हो, इस प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक, 3 प्रक्रिया साथ में चलती हैं। नासारंध्र बदलता रहता है। श्वास लिया, दूसरी नासारंध्र से छोड़ा, जिससे छोड़ा उससे वापस श्वास लिया, फिर अगले से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उससे श्वास लिया है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलाते रहते हैं। मस्तिष्क में शीतलता आती है। जो बच्चे कहते हैं मुझे याद किया हुआ स्मरण में रहता नहीं है, भूल जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों को करना चाहिए। नाड़ी शोधन इसी को कहते हैं। इससे धमनियां, नाड़ियां शोधित होती हैं और शरीर में कैंसर तक की बीमारी को ये ठीक करता है। कई शोध में पाया गया है कि कैंसर की बीमारी को भी ये ठीक कर देता है, क्योंकि इसमें रक्त जो है ये शुद्ध होने लगता है, तो शुद्ध किया जाता है इससे। तो सीख गए हो तो अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको षट भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। इस तरह से आप कानों में अंगूठे को लगाएंगे बहुत हल्का सा, और ये सबसे ऊपर की 2 उंगली भाव के पास, भ्रिकुट के पास, और बीच वाली की उंगली के पास वाली ये हाथों पर, और एक चमड़िया जो है ये नासारंध्र के पास में, लेकिन नासारंध्र को लगाएंगे नहीं, और गुंजार करेंगे भंवरे का जैसा, इसलिए जो कहते हैं भ्रामरी। कई आवृत्तियां भ्रामरी की करें, कम से कम 5 आवृत्ति भ्रामरी की करें। ओम की तरह गुंजार